Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is blood and circulation, blood groups. ठीक है, तो आज हम लोग ब्लड एंड सर्कुलेशन में से ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो है इसका लास्ट टॉपिक है. ठीक है, और ये ब्लड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 10 है. ठीक है, आई होप आप लोगों ने जो है सभी पार्ट्स देख लिए होंगे. मैंने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया है. ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने वो सारी वीडियोज़ देख ली होंगी. इसके बाद हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, किसी ने सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ से जो है वो प्ले कर सकते हो सारे वीडियोस. ठीक है, सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए. साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा. सो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. सो लेट्स प्रोसीड. ओके, सो आज हम लोग ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिक्स बातें तो हम सभी लोगों को पता होती है. ठीक है, पहले मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूँगी, फिर मैं एडवांस की तरफ जाऊँगी कि कई सारी बातें जो है आपको पता नहीं होगी अबाउट ब्लड ग्रुप्स, तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी. ठीक है, सो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक के बारे में क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहले ब्लड ग्रुप हम ABO टाइप पढ़ेंगे. ठीक है, ABO टाइप का ब्लड ग्रुप मतलब तो आप लोग समझते होंगे, किसी का ब्लड ग्रुप A होगा, किसी का B होगा, किसी का AB, किसी का O. ठीक है, सो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. ठीक है, फिर हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे. सो एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC. इट इज़ कॉल्ड एज एग्लूटिनोजेन. ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, या आपको जो है यूनिट 12-13 में जो है वो जो भी इस तरीके से रिएक्शंस वगैरह होती हैं एंटीजन एंटीबॉडी की, वहाँ पे ये थोड़ी चीज़ें काम आती हैं. ठीक है, तो आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए. व्हाट इज़ ए ग्लूटिनोजन? ए ग्लूटिनोजन हम किसे बोलते हैं? जो एंटीजन्स हमारे RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस होती है, RBC की जो सरफेस होती है, वहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा. A होगा, B होगा, AB होगा या O होगा. ठीक है, यही हम ABO ब्लड ग्रुप टाइप में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ए ग्लूटिनोजन का मतलब क्या हो गया? दैट इज एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC. ठीक है, जो भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप्स के ऑन द सरफेस ऑफ RBC, उसे हम क्या बोलते हैं? ए ग्लूटिनोजन. ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को जो है वो ध्यान रखोगे. ओके, नेक्स्ट चलते हैं एंटीबॉडीज़. अब जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, अब आपको पता है जो भी एंटीजन्स, जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी एंटीजन है, ठीक है, तो वो अपने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बनती है. ठीक है, तो जो भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंटीजन्स ऑफ द ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन सीरम. ठीक है, एंटीबॉडी हमेशा कहाँ प्रेजेंट होती है? सीरम में. सीरम और प्लाज्मा. अगर हम प्लाज्मा में से जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जो अभी तक हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था, अगर हम प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दें तो हम उसे क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं. तो सीरम में जो भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? ए ग्लूटिनिन. ठीक है, ए ग्लूटिनिन हम उन एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं. ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी. बहुत बेसिक है. ठीक है, नेक्स्ट आता है जो ब्लड ग्रुप्स हैं ABO. ठीक है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ABO है, ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था? ये कार्ल लैंडिस्टर ने डिस्कवर किया था AB एंड O ब्लड ग्रुप. साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए जो ब्लड ग्रुप AB है वो किसने डिस्कवर किया था? डी कैस्टिलो एंड स्टेनी ने. ठीक है, AB ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडिस्टर ने डिस्कवर नहीं किया था. ये बात आपको ध्यान रखना है. ये क्या पता 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया जाए. ठीक है, तो इतना बेसिक डिटेल पता नहीं होता है. हम जनरली बोलते हैं ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडिस्टर. ठीक है, कार्ल लैंडिस्टर सबको पता होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि AB ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया है, तो उसका आंसर कार्ल लैंडिस्टर नहीं होगा, उसका क्या होगा? डी कैस्टिलो एंड स्टेनी. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है CSIR में. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये बेसिक सी बातें समझ में आई होंगी. ठीक है,
ये अभी तक हम बचपन में जो भी पढ़ते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, ये हमने देखा है, उसके आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, जो भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वही डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप है, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप है, अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी जीरो एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। इनमें जो एंटीबॉडी, अब ये जो एंटीजन है वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, अब अपने अगेंस्ट तो नहीं बनाएगा ना, अपने अगेंस्ट बनाएगा एंटीबॉडी तो फिर खुद ही मर जाएगा। तो वो किसके अगेंस्ट बनाएगा, एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट बनाएगा, यानी वो बी को नहीं आने देगा अपने अंदर, तो वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, बी के अंदर। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले क्या करेंगे, अब अपने अगेंस्ट तो बनाएंगे नहीं एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट बनाएंगे, ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट बनाएंगे एंटीबॉडी, तो इसलिए ये क्या बनाते हैं, एंटी ए बनाते हैं। नेक्स्ट ए और बी, अब ए और बी वाले क्या है, अगर ये ए ब्लड ग्रुप पे भी के अगेंस्ट भी बनाएंगे तो भी इन्हीं का नुकसान है, और बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट बनाएंगे तो भी इन्हीं का नुकसान है। तो ए बी वाले कोई एंटीबॉडी बनाते ही नहीं है, ठीक है, वरना तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बनाएंगे तो ये खुद ही का डिस्ट्रक्शन कर देंगे, क्योंकि इनके पास में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। नेक्स्ट आता है ओ एंटीजन जो है वो कोई भी क्योंकि इसके पास ना ए है ना बी है, ठीक है, कोई भी एंटीजन इस पे प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीजन इज प्रेजेंट, सो ये दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, एंटी ए भी बनाएगा और एंटी बी भी बनाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है कैन रिसीव ब्लड टाइप। ये कौन कौन से ब्लड टाइप को रिसीव कर सकता है, जो ए ब्लड एंटीजन वाले हैं वो ए ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकते हैं, साथ ही साथ ओ को भी रिसीव कर सकते हैं। बी वाले जो है बी एंड ओ को, ए बी वाले ऑल कर सकते हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ज़ीरो, वो किसी को का भी ब्लड ग्रुप रिसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी ए और एंटी बी दोनों बनाते हैं। तो कोई भी अगर इनको ब्लड ग्रुप देगा, चाहे ए देगा, चाहे बी देगा, चाहे ए बी देगा, ये उन दोनों को डिस्ट्रक्ट कर देगा बाय मेकिंग द एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बना के उनको डिस्ट्रक्ट कर देगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ, ठीक है, कि कैसे जो है हम आरबीसी की सरफेस पे कैसे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और कैसे जो है ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका आरबीसी हो गया, ठीक है, ये आरबीसी का सरफेस है, ठीक है। और आरबीसी की सरफेस में कैसे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जो आरबीसी की सरफेस में है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, एक फ्रेम शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइक दिस फ्रेम शुगर, इस तरीके से फ्रेम शुगर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इस तरीके से फ्रेम शुगर प्रेजेंट होती है जो ब्लू कलर की है, ठीक है। ये फ्रेम शुगर के बाद में एक को हम फ्रेम शुगर बोलते हैं, बाकियों को हम टर्मिनल शुगर बोलते हैं। ये वाली टर्मिनल शुगर हो गई और ये वाली टर्मिनल शुगर हो गई, ठीक है। अब इनका कंसेप्ट क्या है, कैसे पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है, ओ है, कैसे पता चलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो सबसे पहले जो ये इतना सा पोर्शन है ये क्या है, आपका फ्रेम शुगर है, फ्रेम शुगर, ठीक है। फ्रेम शुगर जो है लगभग सभी आरबीसी सभी के पास प्रेजेंट होता है, चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप वाला हो, ठीक है, सबके पास में ये फ्रेम शुगर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो इतना सा पोर्शन है, ये वाला इतना सा पोर्शन है जो, ठीक है, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल शुगर, टर्मिनल शुगर, ठीक है, ये हो गई टर्मिनल शुगर, ठीक है। अभी जो फ्रेम शुगर है, फ्रेम शुगर को कौन लेकर आता है यहाँ पर, यानी आरबीसी की सरफेस पे जो लेकर आता है उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है जो कि फ्रेम शुगर को उठा के आरबीसी की सरफेस पे लगा देता है, ठीक है। फ्यूकोसाइल जो ट्रांसफरेज है, इसका लोकेशन कहाँ होता है क्रोमोसोम में, इसका लोकेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 19, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा, क्रोमोसोम नंबर 19, जिसको जो प्रेजेंट होता है कौन से लोकस में, एच लोकस में, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एच लोकस। तो एच लोकस में जो क्रोमोसोम 19 है वो सिंथेसाइज करता है फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम, जो कि फ्रेम शुगर ऐड करता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है टर्मिनल शुगर्स। टर्मिनल शुगर्स को कौन ऐड करता है, तो टर्मिनल शुगर्स को यहाँ पर ऐड करने के लिए कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है, दैट इज़
ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इन शुगर को जो है यहाँ पर, यानी जो ये टर्मिनल शुगर है, जैसे मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर का बना रखा है, ये रेड कलर का बना रखा है, तो ये टर्मिनल शुगर कौन लेकर आता है? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, जिसका लोकेशन है क्रोमोसोम 9। क्रोमोसोम 9 इसका लोकेशन है, और ये कौन से लोकस में प्रेजेंट होता है? आई लोकस में। दैट्स वाई हम जो ब्लड ग्रुप्स है उनको IA, IB, IO ये सब लिखते हैं ना। तो क्यों लिखते हैं? दैट इज़ क्योंकि ये जो ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये आई लोकस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही जो है वो टर्मिनल शुगर को ब्रॉड करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस तरीके से लिखूं, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो लाइक IA, ठीक है, IA यानी A ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, IB हो गया, ठीक है, और IO हो गया। इस तरीके से हम बनाते हैं ना, IO, IB, इस तरीके से। तो ये I क्या दिखा रहा है? आई लोकस दिखा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो फ्रेम शुगर और टर्मिनल शुगर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज कौन कौन से जो टर्मिनल शुगर है वो ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आगे जाके डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट पेज से। तो आई लोकस में क्या होता है? ये तो जो आई लोकस में जो ट्रांसफरेज एंजाइम है हमारा, वो या तो IA ब्लड ग्रुप बनाएगा या IB या IO, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होता है? सो हम कैसे बोलेंगे कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप IA है, ठीक है, कैसे बोलेंगे? जब उसका जो टर्मिनल शुगर होगा, ठीक है, जो हमारा ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम है जिसने कि टर्मिनल शुगर वहाँ पर कौन सी लगा दी है? N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है, गैलेक्टोसामीन, ठीक है। अगर हमारा जो ये एंजाइम है जो कि टर्मिनल शुगर को ऐड कर रहा है, दैट इज़ योर ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। अगर ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज ने जो टर्मिनल शुगर है वो N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन जो है वो ऐड कर दी है, तो इसका मतलब जो है पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? IA होगा। यानी IA तो मतलब A ब्लड ग्रुप तो ऑब्वियस सी बात होगा, ठीक है, होगा ही होगा, ठीक है। IB में यानी B ब्लड ग्रुप के केस में जो ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम है वो कौन सी शुगर ऐड करता है? दैट इज़ गैलेक्टोज शुगर। तो जिनका भी B ब्लड ग्रुप है उनका जो उनकी RBC की सरफेस पे जो टर्मिनल शुगर है वो कौन सी है? गैलेक्टोज है, ठीक है। जो IO है, IO का मतलब है कोई टर्मिनल शुगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो टर्मिनल शुगर। जब कोई टर्मिनल शुगर नहीं होती है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? आपका O ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। सो A ब्लड ग्रुप कब होगा? जब N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन शुगर ऐड होगी हमारी RBC की सरफेस में एज अ टर्मिनल शुगर। B ब्लड ग्रुप कब होगा? जब गैलेक्टोज जो है वो आपके एज अ टर्मिनल शुगर जो है वो RBC की सरफेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप कब होगा? जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन भी प्रेजेंट है और गैलेक्टोज भी प्रेजेंट है। और O ब्लड ग्रुप कब होगा? जब कोई भी टर्मिनल शुगर प्रेजेंट नहीं है या देयर इज़ अ नो टर्मिनल शुगर, देन हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये A ब्लड ग्रुप बना रहा है, ये B ब्लड ग्रुप बना रहा है, ये O ब्लड ग्रुप बना रहा है, ठीक है। और अगर ये दोनों प्रेजेंट है साथ में तो वो AB ब्लड ग्रुप बना देगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम इस लोकस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने टर्मिनल शुगर के बारे में ये सारी चीज़ें बताई और अब है फ्रेम शुगर के बारे में, दैट इज़ H लोकस के बारे में, ठीक है। तो सबको हम एक पेज में जो है वो डिटेल में मैं आपको समझा देती हूँ। तो जब हमारे पास HH लोकस प्रेजेंट होता है, यानी HH का मतलब है हमारे पास फ्रेम शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्रेम शुगर प्रेजेंट है, उसके साथ में हमारे पास टर्मिनल शुगर कौन सी है? IA और IA ठीक है। तो IA क्या दिखाता है हमारा? कौन सा जो हम RBC की सरफेस पे कौन सा जो है कह सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल शुगर प्रेजेंट है? तो कौन सा है? N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। तो N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन को हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? NAG लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी बता देती हूँ, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है NAG, ठीक है, NAG, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो NAG यहाँ पर लिख देते हैं NAG, ठीक है। और ब्लड ग्रुप आपका कौन सा बनेगा? ब्लड ग्रुप यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा आपका? तो A ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। चाहे IA हो या IO हो, कोई सा भी हो, तो ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा बनेगा? A ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। और एंटीबॉडी ये किसके खिलाफ बनाएगा? एंटीबॉडी कौन सी होगी?
एंटी बी होगी, बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। और एंटीबॉडी के बाद में एंटीबॉडी हो गई, और एंटीबॉडी के बाद में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एच लोकस प्रेजेंट है, यानी हमारे पास फ्रेम शुगर प्रेजेंट है। हमारा ब्लड ग्रुप है आई ए, ओके, आई बी या फिर आई बी आई ओ। दोनों केस में हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बनेगा। टर्मिनल शुगर जब बी के केस में कौन सा प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप कैसा होगा हमारा, बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, एंटीबॉडी जो है ये किसके अगेंस्ट बनाएगा, हमारा जो किसके अगेंस्ट बनाएगा, एंटी बी के अगेंस्ट बनाएगा, सॉरी एंटी ए के अगेंस्ट बनाएगा, ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। और एंटीजन्स कौन सा प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा एच एच लोकस प्रेजेंट है। हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो आई ए आई बी, यानी दोनों एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। हमारे पास में जो आरबीसी की सरफेस में जो एंटीजन जो प्रेजेंट होगा वो दोनों होगा, नैग भी होगा एंड हमारा गैलेक्टोज भी होगा, दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा, नहीं बनाएगा, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए एंड बी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच एस लोकस प्रेजेंट है, बट हमारा जो ब्लड जो टर्मिनल शुगर है वो है ही नहीं, यानी आई ओ है। आई ओ मतलब कोई जो आई लोकस में जो कोई टर्मिनल शुगर प्रेजेंट ही नहीं है, यानी वो कोई टर्मिनल शुगर लेकर नहीं आया। तो आई ओ के केस में क्या हो जाएगा, जो टर्मिनल शुगर है वो नो टर्मिनल शुगर, कोई टर्मिनल शुगर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारा ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। एंटीबॉडी ये दोनों के खिलाफ बनाएगा, ना तो ए को आने देगा ना बी को आने देगा, तो एंटी ए बनाएगा एंड एंटी बी बनाएगा, एंटी बी। ठीक है, दोनों के खिलाफ जो है वो एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगा। और एंटीजन इसके पास में प्रेजेंट नहीं होंगे, नो एंटीजन प्रेजेंट। ठीक है, कोई एंटीजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक और स्पेशल केस है। ठीक है, अगर हमारा ये एच एच लोकस जो है वो म्यूटेट हो जाए, ठीक है, यानी एच एच लोकस फ्रेम शुगर लेकर ही ना आए, तो क्या होगा जब फ्रेम शुगर ही ना आए, तो यानी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, एच एच में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई टर्मिनल शुगर भी प्रेजेंट नहीं है और ना ही फ्रेम शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, नो टर्मिनल एंड फ्रेम शुगर भी प्रेजेंट नहीं है, टर्मिनल शुगर भी प्रेजेंट नहीं है, यानी आरबीसी की सरफेस में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका, बॉम्बे फिनोटाइप हो जाएगा, बॉम्बे फिनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, कई बार क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉम्बे फिनोटाइप कैसे होता है, जब फ्रेम शुगर ही ऐड नहीं होती है तो बॉम्बे फिनोटाइप हो जाता है। ये बहुत ही रेयर केस है, मतलब बहुत रेयरिस्ट से रेयरिस्ट मिलता है, यानी पूरे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो लगाओ एक आध लोग ही होंगे या 2-4 लोग ही होंगे जिनके पास में ये बॉम्बे फिनोटाइप प्रेजेंट होगा, यानी फ्रेम शुगर ही ऐड प्रेजेंट नहीं होगी आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये फ्रेम शुगर ही जब एब्सेंट हो जाए तो हमारा बॉम्बे फिनोटाइप हो जाता है, जब टर्मिनल शुगर एब्सेंट हो जाए तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है, और अगर टर्मिनल शुगर ए है, बी है या ए बी है तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो हमारा ब्लड ग्रुप होने वाला है। ठीक है, तो आई होप मैं जितना आसान तरीके से पढ़ा सकती थी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, बाकी ये डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है ये फ्रेम शुगर इस तरीके से, जैसे मैंने आपको सिर्फ फ्रेम शुगर बताया, कुछ डिटेल में नहीं बताया कौन सी शुगर कौन सा जो है वो फ्रेम शुगर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एनेसिटाइल गैलेक्टोसामीन हो गया एंड गैलेक्टोज हो गया एंड फ्यूकोज हो गया। ठीक है, ये सारे मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, फ्रेम शुगर बनाते हैं। ठीक है, ये किसी लिपिड या प्रोटीन में अटैच होंगे हमारे आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेम शुगर है जो कि ओ एंटीजन है, यानी इस पर कोई टर्मिनल शुगर प्रेजेंट नहीं है। टर्मिनल शुगर किस किस केस में, जब एनेसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज यानी गैल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम आएगा, अगर उसने एनेसिटाइल गैलेक्टोसामीन यानी नैक को ऐड कर दिया टर्मिनल शुगर में, तो उसके पास में क्या हो जाएगा, ए एंटीजन हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप हमारा ए हो जाएगा। इफ़ अगर ये गैल ट्रांसफरेज जो है वो टर्मिनल पे गैलेक्टोज को ऐड कर देता है तो हमारा बी एंटीजन हो जाता है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बी देखने को मिलता है। ठीक है,
ओके, सो ये इस तरीके से जो है वो काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हो, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ध्यान रख लेना कौन कौन से शुगर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इनका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट जो है फिगर में लिखा हुआ है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन्स के बारे में। दीज एंटीजन, ये पूरा एंटीजन का जो है वो डिटेल जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ए एंटीजन का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ओ एंटीजन का इस तरीके से, बी एंटीजन का इस तरीके से। So these antigens are oligosaccharide chain covalently attached to the glycolipid or glycoprotein in the plasma membrane. The terminal oligosaccharide sugar distinguish three antigens: the presence or absence of the glycosyl transferase that add galactose or NAG, ठीक है, और टू ओ एंटीजन डिटरमाइन द पर्सनस ब्लड ग्रुप टाइप, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी जो मैंने है ये आई थिंक ये जो है मैंने वॉन्डर की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे परसेंटेज दिया है कि ए ब्लड ग्रुप कितने % लोगों में देखा जाता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है, ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट का डेटा है, ठीक है। सो ए ब्लड ग्रुप जो है वो कितने % लोगों में देखा जाता है, दैट इज़ 42% में, ठीक है। और एंटीजन जो प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे वो ए होता है, ठीक है। होमोजाइगस होगा तो ऐसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा तो एओ होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट ए के बी के बनाएगा। नेक्स्ट बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप जो है वो 10% लोगों में देखा गया है, ठीक है। एंटीजन जो है वो आरबीसी की जो सरफेस है उस पर बी एंटीजन होगा, होमोजाइगस बी होगा और हेट्रोजाइगस बीओ होगा। और यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो एंटी ए के खिलाफ बनाएगा। नेक्स्ट ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है ओनली 3% लोगों में देखा गया है इन यूनाइटेड स्टेट। और यहाँ पर जो है वो ए बी जो एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस से प्रेजेंट होगा वो ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। होमोजाइगस जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, हेट्रोजाइगस देखने को मिलेगा और ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट ओ ब्लड ग्रुप जो है वो 45% लोगों में देखा गया है, इनमें जो है कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इनका सिर्फ होमोजाइगस आईओ होता है, ठीक है। और हेट्रोजाइगस नहीं प्रेजेंट होता है और ये एंटीबॉडी बनाता है दोनों के खिलाफ, एंटीबॉडी ए के खिलाफ भी और बी के खिलाफ भी, ठीक है। तो ये सारी जो है वो जानकारियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड ग्रुप टाइप, दैट इज़ ब्लड ग्रुप RH एंटीजन। RH एंटीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी को जो समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी या उसी में जो है वो आपको आंसर कर दूंगी अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं RH एंटीजन की तरफ। तो RH एंटीजन भी हमारी आरबीसी की ही सरफेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। RH एंटीजन जो है वो किसने डिस्कवर किया था, लैंड स्टेनर एंड वेनर ने जो है वो रेसिस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया था। दैट्स वाई हम इन्हें RH बोलते हैं। RH का मतलब हो गया रेसिस, ठीक है। ये रेसिस जो है प्रजाति है मंकी की, ठीक है, उसमें ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहले, ठीक है। सो अब इंडिया में देखा जाता है जो RH एंटीजन है, RH एंटीजन 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। RH एंटीजन जो है वो 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो डोमिनेंट होता है, ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट आप सभी लोग समझते हो, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जो नेगेटिव होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मदर जो है वो नेगेटिव है और फादर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो चाइल्ड है वो कैसा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जब वो डोमिनेंट के साथ में होता है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो RH पॉजिटिव एंटीजन है वो हमेशा डोमिनेंट होता है और RH नेगेटिव जो है वो रिसेसिव होता है। इसलिए देखा जाता है जो RH नेगेटिव है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये इंडिया में देखा गया है कि जो RH पॉजिटिव है वो 97% जो है वो देखा गया है लोगों में, और RH नेगेटिव जो है वो ओनली 3% देखा गया है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो RH पॉजिटिव 80% पर्सन्स में देखा गया है और RH नेगेटिव जो है वो 20% पर्सन्स में देखा गया है, ठीक है। तो ये तो थी बहुत ही बेसिक बातें अबाउट RH एंटीजन। अब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं, यानी जहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी रहेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ RH एंटीजन, जो है RH पॉजिटिव भी होता है और RH नेगेटिव भी होता है, ठीक है।
देयर आर 6 कॉमन टाइप ऑफ RH एंटीजन, ठीक है। 6 अलग अलग टाइप के जो है वो RH एंटीजन देखने को मिलते हैं, जिनको हम RH फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये RH फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इनको हम डिज़ाइन करते हैं कैसे, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल d एंड स्मॉल e, ठीक है। इस तरीके से जो है वो 6 कॉमन टाइप के RH एंटीजन हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज़ अ C एंटीजन। अगर किसी पर्सन के पास में C एंटीजन है, डज नॉट हैव C एंटीजन, ठीक है, तो उसके पास में स्मॉल c एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर किसी पर्सन के पास में कैपिटल C एंटीजन प्रेजेंट है तो स्मॉल c एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बट द पर्सन मिसिंग कैपिटल C एंटीजन ऑलवेज हैविंग अ स्मॉल c एंटीजन, ठीक है। तो अगर बात समझ में आ रही है, अगर किसी पर्सन के पास में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर कोई पर्सन है उसके पास में क्या है, C एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे राम समझ लेते हैं, राम के पास में C एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके पास में कभी भी स्मॉल c एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, नो स्मॉल c एंटीजन प्रेजेंट, तो कभी भी स्मॉल c एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम श्याम की बात करें, श्याम कोई पर्सन है उसकी बात करें, तो उसके पास में जो है कैपिटल C एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई और एंटीजन होगा, कोई और RH फैक्टर होगा, लेकिन उसके पास में जो है स्मॉल c एंटीजन हमेशा प्रेजेंट होगा, स्मॉल c ऑलवेज प्रेजेंट स्मॉल c एंटीजन, ठीक है। आई बात समझ में। तो जिसके पास में भी कैपिटल वाले जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होंगे, तो स्मॉल लेटर वाले कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर किसी के पास में कैपिटल C है, कैपिटल D है या कैपिटल E है, तो उनके जो स्मॉल लेटर है, जैसे C का स्मॉल लेटर, D का स्मॉल लेटर, E का स्मॉल लेटर, तो वो सारे उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई भी कैपिटल नहीं प्रेजेंट है तो उसका स्मॉल लेटर ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यही जो है सबके लिए D और E एंटीजन दोनों के लिए, सबके लिए जो है ये लागू होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। Also because the manner of inheritance of these factors, each person has one of the 3 pairs of the antigen, ठीक है। अगर हम इनहेरिटेंस के मैनर में देखा जाए तो जो पर्सन्स हैं उनके पास में सिर्फ एक पेयर जो इन एंटीजन का है वो एक पेयर ही प्रेजेंट होता है। द टाइप D एंटीजन इज वाइडली प्रिवेलेंट इन द पॉपुलेशन। जो टाइप D एंटीजन है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है पॉपुलेशन में, ठीक है, एंड कंसिडरेबली मोर एंटीजेनिक देन द अदर RH एंटीजन, और ये सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक देखा जाता है, यानी डोमिनेंट देखा जाता है RH D एंटीजन, ठीक है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट देखा जाता है एज कम्पेयर टू अदर एंटीजन। एनीवन हु हैज़ दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज सेड टू बी RH पॉजिटिव। और अगर किसी के पास में भी D एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कैपिटल D एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेलिंग में है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। Whereas a person who doesn't have type D antigen is said to be RH नेगेटिव, ठीक है। तो आई बात समझ में, अगर किसी पर्सन के पास में RH D एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर किसी पर्सन के पास में जो है D एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो जो है हमेशा RH पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। अगर किसी पर्सन के पास में D एंटीजन नहीं है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल C एंटीजन है, ठीक है, और या फिर आपका जो है E एंटीजन है, कैपिटल E एंटीजन ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो भी ये RH नेगेटिव होंगे, ये भी RH नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो सबसे वाइडली जो है वो D एंटीजन सभी जो उसमें प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि सबका जो ब्लड ग्रुप है वो मोस्ट ऑफ द देखा जाता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। सो द टाइप D एंटीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा, अगर किसी के पास में भी इस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है D टाइप का, तो वो RH पॉजिटिव होगा, और अगर D एंटीजन किसी भी पर्सन में अब्सेंट है और उसके अलावा कोई और एंटीजन है, तो वो RH नेगेटिव हम उसे बोल देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, ओवर 95% ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स एंड एशियन लिविंग इन चाइना, जापान, कोरिया are also have RH positive, and it is estimated that worldwide frequency of RH positive and RH negative blood types are 95% and 6% respectively। तो RH positive जो है वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है कि RH positive 95% तक देखने को मिलता है, जबकि जो RH negative है वो ओनली 6% देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी कहानी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव एंटीजन की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।
सो इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आई होगी ब्लड ग्रुप्स की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।